स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं हिस्ट्री का 7 सेट। मैं आशा करता हूं कि कोई भी स्टूडेंट्स अगर एग्जाम से पहले इन 7 सेट को अगर अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आपके पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगी, ये मेरी गारंटी होगी। लेकिन हाँ, आपको एक सेट से लेकर 7 सेट तक आपको बेहतरीन तरीके से देखना होगा। आज ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना मेरे शेर व शेरनी हो, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है। क्या है ये? सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। बिल्कुल आपके पेपर में 2 कॉपी ऐसा ही क्वेश्चन आएगी। फाइनली मैं आज आपके सामने हिस्ट्री का लेकर आया हूं और एक दिन बाद आप लोगों का कंटिन्यू क्लास चलेगी। मतलब आज हिस्ट्री चला है तो कल पॉलिटिकल, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स सारा सब्जेक्ट का अब तबड़तोड़ क्लास होने वाला है। अगर आप लोग चाहते हैं सर हमारे पेपर में ऑब्जेक्टिव में जो भी क्वेश्चन पूछी जाएगी सारा क्वेश्चन सही होना चाहिए, तो बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म को जकड़ कर रखिएगा। बचा हुआ जो आप लोगों का 20 दिन बचा हुआ, मान के चलिए इस 20 दिन में इस प्लेटफॉर्म पे तबड़तोड़ तैयारी कराया जाएगा, ऑब्जेक्टिव का भी, सब्जेक्टिव का भी। अगर आप लोग चाहते हैं तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं कमेंट को देख के ही आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो पाता हूं। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं पॉलिटिकल साइंस का, फिर मैं बताऊंगा जियोग्राफी का, फिर मैं बताऊंगा इकोनॉमिक्स का, सोशियोलॉजी का, साइकोलॉजी का, सारा सब्जेक्ट मैं आपको बताने वाला हूं। अब आप लोग चाहते हैं सर कि एक दिन में हम लोगों का 5 क्लास हो, याद रखिएगा, या 4 क्लास हो, क्योंकि देखिए आप लोगों का एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है। अब इस एग्जाम को देखकर अब दिन भर में 1-2 क्लास करने से नहीं होगा। अब हम चाहते हैं ना कि एक दिन में कम से कम 5 क्लास होना चाहिए। कि आप लोग तैयार है 5 क्लास करने के लिए? एक आप लोगों का होगा मॉर्निंग में, एक होगा आप लोगों का 10 बजे, एक क्लास होगा 2 बजे, एक क्लास होगा 4 बजे और एक क्लास होगा आप लोगों का शाम 7 बजे। क्या आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को एकदम जल्दी जल्दी हम लोगों को क्विक रिवीजन करवा दीजिए? तो आप लोग अगर चाहते होंगे ना तो आप लोग अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर करना है, साथ ही साथ आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि सर हम लोग आई एम रेडी सर, आप जो चीज़ पढ़ाइएगा हम सारा चीज़ पढ़ने के लिए तैयार है। पहली बात। दूसरी बात याद रखिएगा, एग्जाम से पहले जो सेट में आपको 7 सेट करवा रहा हूं, एग्जाम से पहले इन 7 सेट को एक करके 7 सेट तो मैं आपको पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करने वाला 7 लेक्चर में। तो एग्जाम से 1 से 2 दिन पहले आप लोग इन 7 लेक्चर को मैं एक वीडियो में बताने वाला हूं, वो भी वहां पे होगा फुल एंड फाइनल क्विक रिवीजन। उससे क्या होगा ना कि मैं जो क्वेश्चन लेकर आया हूं 350 क्वेश्चन जो लेकर आया हूं वो क्विक रिवीजन आपके पेपर से एग्जाम से पहले अगर हो जाए तो आप इजीली से सारा क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन है इजीली से लिख सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव एक ऐसा पेपर है ना मेरे प्यारे कि आप ऑब्जेक्टिव तो सही होगा ही होगा, सब्जेक्टिव का जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है वहां भी आपका ये क्वेश्चन सही कर देंगे। बस आप लोग बेहतरीन तरीके से प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। क्लास को स्टार्ट किया जाए, बताइएगा, ठीक है? चलिए आज की क्लास को हम लोग आगाज करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें हाल का साक्ष्य कहाँ मिला है। अगर आपको पहले से पता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो एक एक क्वेश्चन को एकदम नोट डाउन करते रहना है, ठीक है? तो आपको सभी को पता है कि आप लोगों को हालों का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो बताएंगे सर कालीबागान से मिला है। कहाँ से? कालीबागान। लेकिन अगर आपसे कालीबागान अगर आपसे पूछा जाएगा तो कहाँ पे स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि रोपड़ या पंजाब, रोपड़ रंगपुर कहाँ है, तो रोपड़ कहाँ है, तो पंजाब में। याद रखिएगा, धान का गोदीपाड़ा यहीं से मिला है, ठीक है? लोथल कहाँ पे स्थित है सर? लोथल जो है भगवा नदी के किनारे स्थित है। कौन नदी? भगवा नदी के किनारे स्थित है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए लोथल कहाँ पे स्थित है, तो बताएंगे सर गुजरात में। ये सब एकदम अगर पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो एकदम लोथल ये याद रख लेना है, सारा चीज को नोट डाउन कर लेना है। लोथल में ही बंदरगाह है। क्या है? बंदरगाह। याद रखिएगा, मोहन जोदड़ो का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पे है, तो बताएंगे सर लोथल में ही स्थित है। चलिए सर, पहला क्वेश्चन से हम लोगों को 3-4 क्वेश्चन हम लोगों को मिल चुका है। अब ऐसा क्वेश्चन है कि फाड़ के लिखेंगे। महावीर का जन्म हुआ था, जो महावीर का जन्म हुई थी वो कहाँ पे हुआ था? वैशाली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वैशाली में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है सर कि महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? सबसे पहले हम लोग बात करें इस युद्ध जो है कहाँ चला था, तो बताएंगे सर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर कुरुक्षेत्र। क्या हो जाएगी? कुरुक्षेत्र। कितना दिन तक चला था? 18 दिन तक, ठीक है? कितना दिन तक चला था? 18 दिन तक। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अभी जो मैं बता रहा हूँ ये सेट नंबर 1 होगी। सेट 1 से लेकर सेट 7 तक बिल्कुल आप लोग प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिएगा, ठीक है? कहीं नहीं भटकना है, सारा चीज मैं बताऊंगा एग्जाम से। आज से एकदम तबड़तोड़ क्लास चलेगी, तबड़तोड़ जिसको बोलते हैं। और अभी जो क्लास चल रहा है ना आप लोगों को यकीन नहीं होगा, 4:10 हो रहा है। याद रखिए कितना? 4:10 अपराह्न हो रहा है। देखिए, ठीक है?
4:10 सोचिए, जब मैं इतना मेहनत कर सकता हूं तो आप लोग क्यों नहीं मेहनत कर सकते हैं? बस एक बार बताइए सर कि आप जब पढ़ा सकते हैं तो मैं पढ़ भी सकता हूं, एक बार जरूर कहिएगा। और हाँ, मेरे मेहनत करना लाज रख लीजिएगा आप लोग। मैं जो मेहनत किया हूं, जो मैं क्वेश्चन प्रोवाइड कर पा रहा हूं यहाँ पे, बहुत मेहनत किया हूं, तब जाकर मैं आज पूरा रात 11, 12, 1 बजे तक मैं वर्क किया हूं, तब जाके मैं आपको 4:10 में आप लोगों का भी पढ़ा पा रहा हूं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सर मैं आपकी मेहनत का लाज रख लूंगा, एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत की है मेरे लाल। ठीक है, बस मैं चाह रहा हूं ना कि कोई स्टूडेंट का मार्क्स जो है 90% से कम नहीं आना चाहिए। इसके लिए जितना भी मुझे मेहनत करना पड़े मैं आप लोगों के लिए करने के लिए तैयार हूँ। इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, जो भी सब्जेक्ट है आज से ताबड़तोड़ क्लास चलने वाली है। क्वेश्चन है कि सर मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या था? मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम था इंडिका। याद रखिएगा, इंडिका क्या हो जाएगी? इंडिका इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वेद कितने प्रकार के होते हैं? देखिए वेद जो है ना 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? लिख लीजिए, एक बार आप लोग लिखते रहिएगा। ठीक है, वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 वेद, 4 प्रकार के होते हैं। देखिए 4 प्रकार कौन कौन है सर? यथर्व, याद रखिए, सबसे पहले ऋग्वेद, याद रखिए क्या हो जाएगी? सबसे पहले ऋग्वेद, उसके बाद आपका अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो बताएंगे सर ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। याद रखिएगा 4 वेद है, वेदों की संख्या कितना होती है? 4। ठीक है, लेकिन सबसे पुराना कौन हो जाएगी? ऋग्वेद हो जाएगी। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या याद रखिएगा 18 है। कितना है? पुराणों की संख्या कितना हो जाएगी? 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सी। ठीक है, तो इस सब को आपको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना है। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है याद रखिएगा वो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, भारत की राजधानी नई दिल्ली, बर्मा की राजधानी रंगून। ठीक है, बर्मा मतलब म्यांमार। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है हमारे पेपर में, अलबेरूनी किसके साथ भारत आया था? जो अलबेरूनी चाचा थे हमारे, वो भारत आए थे, पर किसके साथ भारत आए थे? वो अकेले भारत नहीं आए थे, वो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आए थे। याद रखिए क्या हो जाएगी? मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आए थे। और आप लोगों को पता होगा कि 1025 में एक जबरदस्त युद्ध हुआ था, जबरदस्त युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन है कि रामानंद किसके शिष्य थे? जो रामानंद थे वो रामानुजाचार्य का शिष्य थे, रामानुजाचार्य का शिष्य थे। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? आपको ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कब हुआ था? जो चैतन्य महाप्रभु जी है उनका जन्म कब हुए थे, ये आपसे पूछे गए, तो बताएंगे सर इसका जन्म हुआ था 1485 ईस्वी में। कब हुई थी सर? 1485। एंड ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत को लाया। देखिए सबसे पहले देखिए आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि ये भारत का मैप है, इसको हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो एक हो जाएगा सर हम लोगों का उत्तर, ये हो जाएगा हम लोग का उत्तर, ये हम लोग का दक्षिण, ये हम लोग का पूरब, ये हो जाएगा हम लोग का पश्चिम। पर आपसे पूछा भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से मतलब यहाँ से यहाँ पर उठाकर जितना भी राज्य था यहाँ किसने लाया था? उत्तर भारत किसने लाया था? ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे गए, तो बताएंगे सर रामानंद ने लाया था। किसने? रामानंद ने लाया था। और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है सर हम लोगों का कि ब्रिटिश काल का पहला हिल स्टेशन कहाँ था? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, याद रखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिल स्टेशन को पर्वतीय स्थल भी हम लोग बोलते हैं, कभी कभी हिल स्टेशन को पर्वतीय स्थल भी बोला जाता है। तो हिल स्टेशन जो है था ब्रिटेन का, ब्रिटिश लोग का पहला हिल स्टेशन था शिमला। कहाँ था? शिमला। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? देखिए भारत में रेलवे की शुरुआत हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले याद रखिएगा मुंबई, कहाँ से? मुंबई टू ठाणे। याद रखिए कहाँ से चला था? ठाणे। याद रखना है कहाँ से चला था? मुंबई से लेकर ठाणे के बीच में चला था पहला भारत का रेलगाड़ी। लेकिन कब चला था? तो याद रखिएगा ये डेट एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा, 1853 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और सारा क्वेश्चन को ना एकदम निचोड़ के, नींबू की तरह निचोड़ के एकदम अपने कॉपी पे लिख लेना है। जो आता है, जो बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो कॉमन क्वेश्चन है, जो आपको बहुत सारा ज़्यादा क्वेश्चन होगा हिस्ट्री में जो आपको आता पहले से, लेकिन जो क्वेश्चन नहीं आता होगा ना एकदम नोट डाउन कर लेना है, छोड़ना नहीं है, एकदम टू द पॉइंट ऑफ फाइनल एग्जाम के रिगार्डिंग एकदम नोट डाउन कर लेना है। और जितना भी हमारे पेपर में ऑब्जेक्टिव आए, 30 आए, 40 आए, 50 आए, जो भी ऑब्जेक्टिव आए एकदम
जितना है एक भी क्वेश्चन सर हम लोग का छूटना नहीं चाहिए। इसके लिए हमें कितना भी मेहनत क्यों ना करना पड़े, मैं तैयार हूँ आप लोगों के लिए। बस आप लोगों के लिए एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है सर। भारत में रेलवे की शुरुआत मैंने अभी जस्ट बताया, ये रिपीटेड क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है सर हम लोग का, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो बताएंगे सर सिंधु घाटी लोगों का, याद रखिएगा, लोहा के बारे में ज्ञान नहीं था। किसके बारे में? लोहा के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ज्ञान नहीं था। कालीबंगान स्थित है, मैंने अभी जस्ट बताया कालीबंगान कहाँ स्थित है? राजस्थान। राजस्थान के राजधानी अगर आपसे पूछा जाएगा जयपुर। और इस साल ना आप लोगों का क्वेश्चन थोड़ा सा रोटेट करेगी, ठीक है। क्या पूछा जाएगा कि भारत का राज्य राजस्थान, भारत का राजधानी, याद रखिएगा आपसे ऐसा पूछा जाएगा, भारत का, मेरा बात को समझिए, भारत का राजधानी जयपुर में किस हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था? तो आपको बताना होगा कालीबंगान। इस तरह से आपको क्वेश्चन जो है ना रोटेट करेगी, तो टेंशन नहीं लेना, डरना नहीं है। आपका छोटा भाई अभी भी आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगी, हमेशा खड़ा रहेगी, ठीक है। तो सिंधु घाटी आपका कालीबंगान स्थित है कहाँ पे? तो राजस्थान में, आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में हमें हल के साक्ष्य कहाँ पे मिले? तो कालीबंगान में मिला है। कहाँ पे? कालीबंगान में मिला है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। मोहनजोदाड़ो किस नदी किनारे स्थित है? मोहनजोदाड़ो जो है याद रखिएगा सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी। हड़प्पा, याद रखिएगा हड़प्पा अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे सर हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में स्थित है? ये क्वेश्चन कॉमन है। देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है ना इस जगह पर स्थित है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? इसको हम लोग बोलते हैं, एक बोलते हैं सर इधर उत्तर और एक इस तरह हम लोग बोलते हैं पश्चिम, ठीक है। ये पूरब हो गया, पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम जो भी आंसर होगा वही हमारा ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। उत्तर पश्चिम, तो देखिए पश्चिम उत्तर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। और हाँ, क्लास अच्छा लगे तो एक बार डन कीजिएगा जरूर। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था ना मोहनजोदाड़ो था। क्या हो जाएगी? मोहनजोदाड़ो। इसी को हम लोग कहते थे मृतकों का टीला। क्या कहते थे? मृतकों का टीला या शमशान घाट, इसी को हम लोग कहते हैं। और सबसे बड़ा जो स्नान करने का जो जगह था ना हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदाड़ो में ही था, जिसमें इस तरह से एक बना हुआ था चबूतरा टाइप का। और याद रखिएगा उत्तर से दक्षिण में उतरने के लिए सीढ़ियां बनाए जाते थे, जो लोग धार्मिक पर्व के लिए इसमें नहाने के लिए, स्नान करने के लिए आया करते थे। और इसके आसपास में बहुत छोटे छोटे कुएं थे और इसके आसपास में एक नली था जिससे गंदा पानी निकलकर वो बाहर निकल जाते थे, ठीक है। ये सबको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन जो मैं बताया ना, ये क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपके पेपर में आ सकता है। हड़प्पा सभ्यता में कौन सा स्थल बंदरगाह था? मैंने अभी जस्ट बताया हड़प्पा सभ्यता में स्थल के बारे में कभी बहुत पूछे तो लोथल हो जाए। क्या हो जाएगी? लोथल। और मैंने जस्ट बताया कहाँ है लोथल? मोदी का घर का नाम है गुजरात, याद रखना गुजरात। गुजरात की राजधानी कहाँ है? तो बताएंगे सर गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि लोथल किस नदी किनारे स्थित है? लोथल जो है भगवा नदी के किनारे स्थित है। याद रखिए कौन सा नदी के किनारे? भगवा नदी के किनारे जो है, याद रखना है आपको कि भगवा नदी के किनारे जो है लोथल स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। अच्छा, क्लास अच्छा लग रहा होगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है ना कि बोरिंग टाइप का लग रहा होगा। अभी बोरिंग नहीं लगना चाहिए, क्यों? क्योंकि अभी तो 1 सेट में बता रहा हूँ, अभी आप लोगों को 7 सेट मिलने वाला है, अभी और 6 सेट बाकी है। सारा सेट को तुम कंठस्थ कर लेना मेरे लाल, याद रखिएगा। और किसी के लिए नहीं तो कम से कम अपने माँ बाप के लिए पढ़िए। ये जो 20 दिन बचा हुआ है ना, फिर ये 20 दिन 20 डे आपके जीवन में चाह कर भी ना आप कभी भी लौट नहीं पाएंगे। इसलिए जो 20 दिन बचा हुआ है एकदम धड़कन को इतना बेहतरीन तरीके से बना के रखिए कि यहाँ आपके बुक के सिवा किसी को बसना नहीं चाहिए। और एकदम रूम के कमरे को बंद कर देना है, जगह नहीं है खेत पे जाकर पढ़िए, क्योंकि झारखंड का या बिहार का सबसे ज़्यादा स्टूडेंट तो खेत के आसपास ही पढ़ते होंगे। बस आप लोगों को पढ़ने के सिवाय जो 20 दिन 15 दिन 10 दिन जो भी डे बचा है, एकदम कहीं भी आपको समय को वेस्ट नहीं करना है। और हाँ, आप लोगों को समय, हम लोग घूमेंगे फिरेंगे कब? जब हमारा फाइनल एग्जाम खत्म हो जाएगी और रिजल्ट से पहले हम लोगों को घूमने का भी समय दे रहा है जैक बोर्ड, बिहार बोर्ड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोगों को इसी समय में घूमना है, नहीं, घूमने का भी समय दे रहा है जैक बोर्ड। बिहार बोर्ड कह रहा है कि इस साल आप लग जाइए, इस साल आप लग जाइए। इसके अलावा बहुत ऐसा दिन होगी आप जहाँ पे घूम सकते हैं, ऐश मौज कर सकते हैं, जहाँ पे आप कूद सकते हैं, खेल सकते हैं, लेकिन इस समय पे आप कुछ भी ना करें पढ़ाई के सिवा।
ठीक है, क्योंकि ये समय फिर हम सभी के जीवन में कभी भी लौट कर नहीं आने वाला है, और जो चीज़ जीवन में लौट कर नहीं आने वाला है ना, उस चीज़ को कद्र कर लिया कीजिए, क्योंकि ये दिन हमें याद होगी कब, जब हमारे जीवन से गुजर जाएगी तब। ठीक है, क्वेश्चन है लोथल किस राज्य में स्थित है? लोथल जो है गुजरात में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? देखिए पहला व्यक्ति तो दूर की बात, सबसे पहले आपको याद रखना होगा कब शुरू हुई थी, तो बताएंगे सर 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। याद रखना है कितना? 10 मई 1857 को शुरू हुई थी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन में एकदम याद रखना है 5 मार्क्स का छपेगा। कितना मार्क्स का? 5 मार्क्स का, जो मैं बेहतरीन तरीके से यूट्यूब पे बता चुका हूं। अच्छी तरह से जाकर आप लोग इजीली से देख सकते हैं, एकदम सिंपल सा भाषा में बताया था। क्या पूछेगा? पहला क्वेश्चन आएगा आप लोगों का क्या, दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा समझिएगा, 1857 के क्रांति के प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। एक क्वेश्चन ये आ सकता है, और कारणों के बारे में जब भी बात करें आपको 5 कारण लिखना है, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, सैनिक कारण और आपको एक सामाजिक कारण, ये 5 आपको कारण लिखना है। आपसे और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1857 के क्रांति का असफल होने का क्या क्या परिणाम था, क्या क्या रिजल्ट आया था, असफल होने का क्या कारण था कि जिस कारण से 1857 की क्रांति असफल हो गया था। तीसरा क्वेश्चन आ सकता है क्या कि 1857 की क्रांति का क्या क्या परिणाम निकलकर सामने आया। बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों क्वेश्चन को कंटेस्ट कर लीजिएगा। तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स 100% दिलाएगी। तीनों क्वेश्चन को मैं बेहतरीन तरीके से मेरे तरफ से मैं एक्सप्लेन करके आप लोगों को समझाया था। राजनीतिक कारण क्या है, जैसे आप लोगों का जैसे भारत के सैनिकों को, मिलिट्री को कोई भी करतूस का प्रयोग करने से पहले उसको चर्बी को, मतलब उसके ऊपर में जो एक लेयर लगा होता था पॉलीथीन का, प्लास्टिक का, उस लेयर को दांत से हटाने के लिए कहते थे, बल्कि उस लेयर में सुअर का चर्बी और गाय का चर्बी लगा हुआ था, जिस कारण से भारतीय सैनिक ने मना कर दिया था। ये राजनीतिक कारण था। मैंने सारा कारण को बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया था। तो 1857 के विद्रोह में पहला शहीद होने वाले व्यक्ति था मंगल पांडे। कौन था? मंगल पांडे। क्या होता है? मंगल पांडे। ये आपसे पूछा जाएगा, जैसे 4 अगर आपसे पूछा जाएगा 1857 के 4 महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम लिखे, तो व्यक्ति तो बहुत सारा है पर आपको 4 लिखना है। तो पहला लिख लेना है तात्या टोपे, मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर, नाना साहब, मीराबाई लिख लेना है, लक्ष्मीबाई लिख लेना है, उसके बाद बेगम हजरत महल लिख लेना है। ठीक है, तो ये 5 कम से कम 5 याद रखिएगा। 1857 के क्रांति में भूमिका निभाने वाले कम से कम 5-6 व्यक्ति का नाम याद रख लेना है। 4 तो आपको यहाँ मिल ही गया है, और 2 लेडीज़ का नाम याद रख लेना है। पहला आपको लक्ष्मीबाई याद रखना है, और दूसरा आपको बेगम हजरत महल याद रख लीजिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में 2 मार्क्स का छपेगी, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पे। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? कानपुर से नेतृत्व करने वाले व्यक्ति था सर नाना साहब। कौन थे? नाना साहब। याद रखिएगा। बहादुर शाह जफर कहाँ से करते थे? तो बताएंगे सर दिल्ली से करते थे। क्या हो जाएगी? दिल्ली से करते थे। ठीक है, तो सारा क्वेश्चन को एकदम कंठस्थ कर लेना है। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में बिहार के नेता कौन थे? कहां से? बिहार के नेता कहां से थे? आरा से। तो आरा से था, वो था कुंवर सिंह। क्या हो जाएगी? कुंवर सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि तलवंडी किसका जन्म स्थल था? आप सभी को पता है कि गुरु नानक का जन्म कहां पे हुआ था? तलवंडी में हुआ था। इन ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि मीराबाई की मृत्यु हुई थी। जो मीराबाई थे उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो बताएंगे सर 1564 ईस्वी में। कब हुई थी? 1564 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था? फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाने वाला व्यक्ति का नाम था, याद रखिए क्या? अकबर नाम था। क्या था मेरे प्यारे? अकबर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। चलिए सर, जैसे जैसे रात बीत रहा होगा वैसे वैसे मेरा एनर्जी भी डाउन होता जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सब समय एक जैसा एनर्जी नहीं रहने वाला है, चाहे जितना भी खाना पीना खाइए। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन है अकबर ने किस सन में दीन इलाही धर्म, सबसे इंपॉर्टेंट है कि दीन इलाही धर्म चलाने वाले व्यक्ति कौन था? याद रखिएगा अकबर था। कौन था? अकबर। पर आपसे पूछ रहा है कि कब चलाया था, तो बताएंगे सर दीन इलाही धर्म चलाए थे कब? 1581 में। लेकिन आपसे पूछा जाएगा दीन इलाही धर्म चलाने वाला व्यक्ति कौन था, तो बताएंगे सर अकबर थे। कौन? अकबर। इन्हें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भारत में सुलह के कुल। भारत में सुलह के कुल की नीति का प्रतिपादन करने वाला व्यक्ति था अकबर। याद रखना है क्या? अकबर। सुलह के कुल, ये क्वेश्चन 2024, सारा क्वेश्चन 2024 में छपेगी। जितना मैं क्वेश्चन आज बता रहा हूँ ना, सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना है। तो अकबर ने सुलह के कुल की स्थापना किया था। तंबाकू का सेवन, देखिए ये 2 क्वेश्चन है ना, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था और किसने प्रतिबंध लगाया था? दोनों क्वेश्चन में बहुत डिफरेंट है। तो देखिए प्रतिबंध लगाने वाला
वाला व्यक्ति था ना, वो था अकबर। कौन था? अकबर। ठीक है, आप सॉरी सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला, सेवन करने वाला, पीने वाला तंबाकू। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन था, क्या कौन था सर जिसने तंबाकू का उपयोग करने से प्रतिबंध लगाया था, तो प्रतिबंध लगाने वाले व्यक्ति का नाम था, याद रखिएगा, जहांगीर। क्या नाम था? जहांगीर। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। पहला लगाया था, ये सेवन किया था अकबर ने, याद रखना अकबर ने सेवन किया था, पर हटाने वाला व्यक्ति जो था ना, याद रखिएगा, जो हटाने वाला व्यक्ति था वो जहांगीर था। ठीक है, इसने सेवन किया था और इसने प्रतिबंध लगाया था। कि प्रतिबंध लगाया था इसलिए क्योंकि तंबाकू सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही तो हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। अब आते हैं सर हम लोग सेट 2 की ओर। याद रखिएगा मैं आ रहा हूँ सेट 2 के लिए। तो अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को जो आप इस तरह से सेलेक्टेड सेट प्रोवाइड किया हम लोग का हिस्ट्री में, सेलेक्टेड सेट नंबर 1 2 3 4 7 तक, इसी तरह से जियोग्राफी, पॉलिटिकल, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जियोग्राफी हो, पॉल साइंस हो, सोशियोलॉजी हो, या आप लोग का हिंदी कोर, हिंदी इलेक्टिव हो, ठीक है, या इंग्लिश कोर और इंग्लिश इलेक्टिव हो, या आप लोगों का कोई भी होम साइंस हो, साइकोलॉजी हो, जो भी आपका सब्जेक्ट है, आज से आप लोगों का ताबड़तोड़ क्लास चलने वाली है। बस आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं सेट 2 के साथ।